जब हमें किसी से काम निकलवाना होता है तो किसी को हम कुछ भी बना देते हैं। तो भाई साहब अनिरुद्ध बोस, यह बताइए आप कि झनक को नौकरानी मानते हैं या फिर उसे सपनों की रानी मानते हैं, जो आकर इस तरीके से अपना हक जताते हैं, हमेशा आकर उसे आदेश देते रहते हैं, कोई ऐसी बात बताते हैं जो ऐसा लगता है कि आप उसके ऊपर अपना हक जमा रहे हैं, हमेशा आकर उसे आदेश देते रहते हैं, कोई ऐसी बात बताते हैं जो ऐसा लगता है कि आप उसके ऊपर अपना मालिकाना हक दिखा रहे हैं। अरे कौन सा हक दिखा रहे हैं भाई? किस रिश्ते का हक दिखा रहे हो? किस मतलब से दिखा रहे हो? क्योंकि आपका और झनक के बीच में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और जो था भी वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। अफसोस तो इसी बात की है भाई कि हमारा देश कितने सालों पहले आजाद हो गया, लेकिन झनक आज भी न जो अनिरुद्ध बोस से आजाद नहीं हो पाई है। तभी तो देखिए वो आज भी आकर झनक के ऊपर रौब झाड़ने लगते हैं। झनक को ये बोलते हैं कि तुम्हें हार जाना है, तो वो झनक वैसा करती है। झनक तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा, तुम्हें तो मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकती हो, वगैरह वगैरह। यानी अनिरुद्ध बोस, तुम यह बता दो कि तुम झनक को किस हक से डांट रहे हो, किस हक से उसके पास चुपके से आए हो, उसके कमरे में खड़े होकर उसे ताने सुना रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर आप सभी के मैं सामने उपस्थित हूँ। जहाँ पर सबसे बड़ी बात की जाए तो दोस्तों कि अब झनक को ना आज़ादी चाहिए। जिस तरीके से हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी ना, ठीक वैसे ही अब झनक को भी ना अनिरुद्ध बोस से आज़ादी चाहिए। उसे अपने आज़ाद ख्यालों की खुली हवा में जीना है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये आज़ादी तो तभी आएगी झनक के नसीब में जब वो अपने हक की लड़ाई को खुद के लड़ेगी। क्योंकि हमें भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेकर बहुत बढ़ चढ़कर हमारे देश के कई वीर सपूतों के बलिदान के बाद ही हमें आज़ादी मिली थी। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जो है ना, ठीक उसी तरह झनक को भी अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। झनक, जब तुम ये लड़ाई नहीं लड़ोगी तुम आज़ाद नहीं हो सकोगी। बेशक ही झनक ने इसकी पहल तो शुरू कर ही दी है कहीं ना कहीं, लेकिन झनक और अनिरुद्ध के खिलाफ की ये लड़ाई जो है ना शुरू है, लेकिन झनक को ये जो लड़ाई है ना इस सारे लोगों के सामने लेकर जाना पड़ेगा। यानी भला लेकर जा रही हो तो तलवार 2 नहीं 3 या 4 लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे दुश्मनों की संख्या एक नहीं कई ज्यादा है। तो दोस्तों कि अब झनक को ये बात जो है अब अच्छी तरह से वो समझ में आ गई है कि वो इंडिपेंडेंट हो गई है, और अनिरुद्ध आगे तो तुम्हें झुकने नहीं वाली है। वो कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को ये बात तो पता ही है कि अब वो जाकर झनक के ऊपर उस तरीके से हक नहीं जमा पाएगा। फिर भी भाई आज अनिरुद्ध बोस की डेयरिंग को मानना पड़ेगा। ये जो डेयरिंग दिखाते हो ना अनिरुद्ध, ये अपनी दिल की बात बताने में क्यों नहीं दिखाते भाई? ये जो तुम्हारी डेयरिंग है ना, तुम दिखाते तो हो अनिरुद्ध, पर अर्शी के खिलाफ खड़े होने में क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? क्या हो जाता है उस वक्त? क्या तुम ये कहे कि तुम्हारे खून में बीपी, या फिर यूं कहे कि नमक शक्कर वगैरह कुछ खाते ही नहीं हो, मिर्ची वगैरह तुम्हें कभी गुस्सा ही नहीं आता? गुस्सा आता है तो उसे घोल कर जो है ना चाय में शरबत की तरह पी जाते हो, उसका शेक बना लेते हो। अरे भाई अनिरुद्ध, तुम चाहते क्या हो यार? तुम ये बता दो, क्योंकि तुम्हें देखकर इतना कंफ्यूज होने लगा है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई अनिरुद्ध बोस, इंसान है या तुम रोबोट? यहाँ पे टास्क दिया है इससे बात कर लो, वहाँ पे टास्क दिया है इससे बात कर लो। भाई रोबोट भी किसी न किसी के पास लॉयल होता है, लेकिन तुम तो भाई ना 2 नाव में सवार होकर यहीं पर झनक को भी बोल रहे हो। झनक ने ये भी बोल रहे दिया कि भाई देखो अनिरुद्ध सर जी, आप मेरे ऊपर आकर अपना मालिकाना हक मत दिखाइए। लेकिन आज अनिरुद्ध जो है, झनक ने इतना टोंट मारा कि शादी का ये वर्ड झनक ने न कई बार यूज किया हो। झनक ने इस वर्ड को ऐसे यूज नहीं किया, वही यूज नहीं किया, बल्कि आज झनक ने अपना दर्द भी दिखाया है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम किसी को ताने दे रहे होते हैं, किसी से अपनी शिकायत कर रहे होते हैं, किसी के ऊपर अपनी जो नाराजगी जताते हैं, तो वो हमारे प्यार का, हमारे दर्द का, हमारे एक लिहाज होता है, और वो एक्सप्रेशन के साथ एक तरीका ढूंढते हैं। जब हम लोग किसी और के ऊपर अपना हक नहीं जता पाते तो हम इस तरीके से भी अपने भावनाओं को दिखा पाते हैं, और यही झनक भी कर रही है। झनक को भी अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए मौका मिलना चाहिए। आज झनक ने जो ये रास्ता चुना है, क्योंकि अनिरुद्ध ने पहले ही आकर चीजें जो है ना एकदम से बिगाड़ दी थी। अनिरुद्ध आकर पहले ही यही बोलता कि मुझे थैंक यू बोलना था, तब झनक बोलती किस लिए थैंक यू? ये जो मैंने आपके लिए, आपके थैंक यू के लिए नहीं किया है, आपको लगता है कि आप मुझे आकर थैंक यू बोलेंगे और मैं खुशी से झूम उठूंगी? अरे हटो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारा थैंक यू कभी चाहिए ही नहीं था भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाओ अपने अर्शी मैडम के पास जाओ, अपनी धर्म पत्नी के पास जाओ। ऐसा ना अपनी पत्नी से जाकर बोलो, अपनी पत्नी के साथ आपको होना चाहिए अभी, क्योंकि आप तो जीते हैं, अपने भाई अपनी पत्नी शो जीती है, आपको वहाँ पे होना चाहिए, आपको शो सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको ये जो विक्ट्री है ना उसे
सेलिब्रेट करनी चाहिए। आप मेरे पास इतनी रात को क्या कर रहे हैं भाई? जहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है कि मैं गया था रिसेप्शन में, वहाँ से मैंने तुम्हारे कमरे का नंबर ढूंढा, पूछा, उसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और वो भी चुपके से, और उनको पता भी नहीं है। भाई अनुरोध के लिए ताली बजनी चाहिए भाई। अब वो तुम अर्शी को, अपनी पत्नी को भी बताते हो और अर्शी के साथ लॉयल भी नहीं हो, झनक को अपनी मासूका बताते हो, झनक से अपनी प्यार की बातें नहीं कर पाते हो। भाई अनिरुद्ध तुम करना क्या चाह रहे हो भाई? इस धरती पे बोझ बन के जी रहे हो या यही कहीं डूब जाओगे यार? कहीं 2 मुट्ठी भर पानी में, कहीं भी चुंगल पानी में, कहीं ना कहीं ये बातें ना झनक को भी लग रही है। झनक को ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई अब अनिरुद्ध ऐसी डील नहीं किया, अनिरुद्ध ने सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ना पड़ेगा। और झनक ने जो आज किया है ना वही किया है। जब धीरे धीरे अनिरुद्ध से बात करती है तो धीरे धीरे बातें जो है अब समझ में आती है। तब वो बोलती है कि जाओ अपनी पत्नी के पास जाओ, उसके साथ आप कम से कम लॉयल रहो, क्योंकि आप रिश्ते में लॉयल नहीं हो। ये बातें भी टोंट है भाई एक तरीके से। आज झनक की सोच इतनी बड़ी हो गई है भाई, बड़े बड़े जो है ना टोंट मारी जा रही है, अनुरोध को बड़े ही बोलती ही जा रही है। कुछ भी बात बोलेगी आज झनक, वो चुप से नहीं रहेगी अनिरुद्ध को, क्योंकि अनिरुद्ध ने किया भी तो ऐसा ही है। कुछ भीख मांग कर तुमने झनक की जिंदगी को बर्बाद कर दी, उसके सपनों को जो है कुचल दिया। तुम्हें लगता है कि झनक तुम्हारी बातों को सुन लेगी? क्यों तुमने बोला था झनक जाओ, तुम वही सुन लेती थी। तुम्हें लगता है कि आगे भी बातों को सुन लेगी? तुम्हारी नौकरानी है, तुम्हारे सपनों की रानी है। अरे भाई आजाद क्यों नहीं कर देते उसको छोड़ क्यों नहीं देते? यदि तुम अपने पास नहीं रख पा रहे हो, उसे अपने दिल की बातें नहीं कर पा रहे हो, अपने प्यार के रिश्ते को नहीं निभा पा रहे हो, तो भाई उसे छोड़ दो ना, किसी और के साथ जीने दो। अरे ना तुम उसे जीने दे रहे हो ना खुद जी रहे हो, और वो अर्शी तो भाई जी भी नहीं पा रही है। ऐसे में तो उसको समझ में नहीं आ रहा है भाई कहानी जा कहाँ रही है, उसका रिश्ता कहाँ जा रहा है। बेचारी हर पल इसी इनसिक्योरिटी में जीते जी कहाँ अनिरुद्ध चला गया, अब झनक को देख लेगा, अब झनक से बातें कर लेगा, डर डर के जी रही है बेचारी। अर्शी मैं तो बोलता हूँ कि तुम अनिरुद्ध ना, तुम इस देश के जो धरती के ऊपर हो ना बोझ बने हो, तुम हट जाओ, इतना सारा जिंदगी सही नहीं है। और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध तुम ही है सारे फसाद की जड़ भी हो गए भाई, क्योंकि तुम ना कोई एक तरफ अपना फैसला नहीं सुना पा रहे हो, तुम दोनों तरफ दोनों नाव में सवार हो। झनक को भी बोलते हो और इधर अपने आप बहुत पहले कह दिया था कि और यकीन मानिए दोस्तों, हमने बीते 3-4 वीडियो में जो बातें बोली थी ना, डायलॉग्स वगैरह जो भी अपनी बातें करी, वो सारी बात आज झनक और अनिरुद्ध के बीच किया गया। मैं ये नहीं बोलती कि उन्होंने मेरे डायलॉग निकाल कर यूज किए, लेकिन मैं ये जरूर बता देती हूँ एक्सपीरियंस के मुताबिक जो बातें होनी चाहिए थी बातें वही हुई, और हमारे मुताबिक जैसे मैंने बोला ठीक वैसे ही हुआ। यानी झनक के दर्द को मैं समझ पा रही हूँ। हालांकि एकमात्र कैरेक्टर आप लोग सोच रहे होंगे कि लेकिन हम जब कहानी की बातें करें तो कहानी के किरदार को भी समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब ऐसे में अपनी तारीफ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक बात आप लोग को जरूर बता देती हूँ। झनक और अनिरुद्ध के बीच में जो भी बातें हुई उनके बारे में जो पहले हमने बातें कर ली थी, यदि आप में से कोई ना किसी को भी पहले ये वीडियो देखा होगा तो बेशक आज आपको एपिसोड देखने के बाद बातें जरूर याद आ जाएंगी। लेकिन बात करें अपने मुद्दे की तरफ लौट कर, तो झनक और अनिरुद्ध को दोनों को तो एक बात तो साफ पता है कि दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पा रहे हैं और एक साथ रह भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए दोनों दर्द में है, एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताना चाहते हैं, जहां पर इनके पास बिताने को बहुत सारा वक्त है लेकिन मौका नहीं है। दोस्तों अनिरुद्ध तो चुपके से आज झनक के कमरे में भी आ गया, लेकिन सोचिए यदि अर्शी और सृष्टि ने देख लिया तो इस बात का कितना बड़ा बवाल होने वाला है। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ नहीं बल्कि कहानी तो अब शुरू होने वाली है आदित्य कपूर के आने के बाद, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल कहीं अभी नहीं रेक्टेंगल बन जाएगा, इसमें 4 कोने होंगे एक दूसरे के विकर्ण को, यानी एक दूसरे को डायलॉग्स को जोड़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बात तो सभी को पता है कि भाई अब ना अनिरुद्ध और झनक एक नहीं हो सकते, लेकिन अनिरुद्ध झनक को आदित्य का नहीं बनने देगी। अर्शी सोचती है कि अनिरुद्ध और झनक एक नहीं होने चाहिए, लेकिन अर्शी सोचती है ना कि अनिरुद्ध जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यानी ये जो स्टोरी है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, बस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल गए हैं। अब ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये कहीं बहुत सारे धागे एक साथ बने रह रहे हैं, इसकी गुत्थी जो सुलझ भी पाएगी कि नहीं ये तो देखना ही होगा, और नहीं तो नहीं ये गुत्थी जो है ना इस धागे को काटना भी पड़ेगा, बाकी सारे धागे तो अपने आप ऐसे ही आजाद हो जाएंगे।
अब ऐसे में वो कौन सा धागा कटेगा, किसका पत्ता कटेगा, ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। बेशक ही मुझे ये लगता है कि वो पत्ता कोई और नहीं बल्कि अर्शी होने वाली है, क्योंकि अर्शी मैडम की जो शो एग्जिट हो गई है ना भाई, बेशक न अनिरुद्ध और झनक आदित्य कपूर के बीच में फिर से हमें ट्रायंगल देखने को, बहुत ही जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलने आएगा। अब हमें सीरियल का अलग ही मजा लेवल मिलेगा। हम समुंदर के बीच में किसी आइलैंड पे खड़े हों जहाँ पे हमें चारों तरफ से समुंदर दिखाई दे रहा हो, लेकिन अर्शी कहीं जाकर बीच में खड़ी हो गई हो तो वो परछाई बना देगी भाई, हमें खूबसूरत नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि झनक की जिंदगी में, अनिरुद्ध की जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, इनकी प्रेम कहानी में क्या क्या मसाले लगने वाले हैं, क्या क्या तड़का लगने वाला है, आदित्य कपूर कैसे आकर झनक के साथ खड़े रहेंगे और आदित्य कपूर के साथ अनिरुद्ध ने जो बदतमीजी से बात की थी उसका बदला लेने का भी मौका तो आदित्य कपूर के पास आ चुका है। यानी कुल मिलाकर आदित्य कपूर के न है कंधा जो है झनक यूज करेंगे, निशाना बनाएंगे अनिरुद्ध बासु के ऊपर, बोस के ऊपर। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी बात होने वाली है। शो में कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आदित्य कपूर और झनक के बीच में कोई खिचड़ी या तो कुछ तो हो रहा है, बेशक ही ऐसा कुछ कहना, बेशक हमारे फैंस को, व्यूवर्स यही चाहते हैं भाई झनक और अनिरुद्ध जो है वापस एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। बेशक ही मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कहानी की डिमांड यदि कुछ और बताती तो हम उसके मुताबिक तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, फ्लो में, उसी के फ्लो में हमें जाना पड़ेगा। अब क्या होता है आने वाले अगले एपिसोड में, इसी अपडेट के सारे अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं जल्द मिलती हूँ आपके साथ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहें झनक स्टार प्लस सीरियल के लिए नए अपडेट के साथ। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद रहें। बाय बाय।